हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। आज की इस वीडियो में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर 2 कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने मैटर के डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर और साथ ही क्रिस्टैक्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में जाना था। और साथ ही हमने डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के भी बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, ताकि इस लेक्चर के लिए बेसिक समझना इजी हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आपको उस वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया है। उसकी कौन कौन सी अवस्था होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। और लास्ट में हम रिजिडिटी और फ्लूइडिटी के भी बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, ये आज का टॉपिक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, इसका हिंदी हुआ। मैटर मतलब पदार्थ और स्टेट मतलब अवस्था। पदार्थ की अवस्थाएं, वो किन किन अवस्था में होती है पदार्थ, उसके बारे में जानेंगे। तो मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। जितने भी मैटर होते हैं वो टोटल 3 अवस्था में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। जितने भी मैटर हैं वो 3 अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में। इसके पीछे क्या रीज़न है जो मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट? इसके पीछे रीज़न ये है कि दीज स्टेट्स अराइज ड्यू टू डिफरेंसेस इन द क्रिस्टैक्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये अवस्थाएं पदार्थ के कणों की विशेषताओं में अंतर के कारण होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्रिस्टैक्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताया था कि अलग अलग मैटर का अलग अलग क्रिस्टैक्टिक्स होता है। उसी का अलग अलग क्रिस्टैक्टिक्स के कारण ये 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। सबसे पहले हम जानेंगे सॉलिड स्टेट होते क्या हैं। इसके पहले हम डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। हम एक एक करके तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। सॉलिड स्टेट क्या होते हैं, इसके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लिक्विड स्टेट क्या होते हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और गैसेस स्टेट क्या होते हैं और उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। हमें एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट का डिफिनेशन जानेंगे। सॉलिड इज ए फॉर्म ऑफ मैटर डैट, सॉलिड पदार्थ एक तरह का रूप है। सॉलिड भी एक तरह का एक मैटर है, जिसमें क्या होता है, पोसेस रिजिडिटी। पोसेस रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर मेंटेन देयर शेप है, वो अपना शेप को मेंटेन रखता है। जब कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए फिर भी वह अपना शेप को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। तो पोसेस रिजिडिटी इज इनकम्प्रेसिबल, जब सॉलिड के ऊपर कंप्रेस किया जाए तो वह अपना फॉर्म नहीं बदलता है। हैज़ डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, और सॉलिड के पास क्या होता है, वह डिफिनिट शेप होता है, उसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है, इसीलिए उसे सॉलिड कहा जाता है। ये सॉलिड का हो गया डिफिनेशन। अब सॉलिड के हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, इसके क्या गुण होते हैं सॉलिड का। हम एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज़ को हम जानेंगे। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का निश्चित आकार और आयतन होता है। शेप मतलब आकार, वॉल्यूम मतलब आयतन। इसका क्या रीज़न है कि वो डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम का होता है। तो सॉलिड हैव ए डिफिनिट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि वह फिक्स्ड शेप का होता है और उसका निश्चित सीमाएं होती है, मतलब स्पष्ट सीमाएं होती है, और उसका जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो बहुत ही कम होता है। उसे सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जाता है, इसलिए उसका शेप और वॉल्यूम डिफिनिट होता है। इसका दूसरे प्रॉपर्टीज़ को हम जानेंगे। सॉलिड क्या होता है, वो रिजिडिटी, मतलब वो रिजिड होता है। सॉलिड मेंटेन देयर शेप इवन व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। ठोस पदार्थ
पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा देने पर भी वह अपना शेप को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। दो प्रॉपर्टीज हो गया, फर्स्ट डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, सेकंड सॉलिड हैव रिजिड प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल समझेंगे, रिजिड कैसे होता है। रबर बैंड रिगेन्स शेप आफ्टर फोर्स इज रिमूव्ड। जो रबर बैंड होता है, बल हटाने के बाद रबर बैंड पुनः आकार ले लेता है। जैसे आपने क्या होगा, किसी भी रबर बैंड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, उसे बड़ा करते हो, फोर्स हटाने के बाद वह अपना शेप क्या कर लेता है, मेंटेन कर लेता है। इसे हम समझते हैं कि सॉलिड में रिजिडिटी होता है। थर्ड प्रॉपर्टीज हम जानेंगे, सॉलिड हैज़ डिफ्यूजन। सॉलिड के पास डिफ्यूजन भी होता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। सॉलिड आइदर डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज वेरी स्लोली। जो सॉलिड होता है, पदार्थ या फैलते नहीं हैं या बहुत कम फैलते हैं। सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत ही स्लो होता है या ना के बराबर होता है, नॉट डिफ्यूज या फिर डिफ्यूज वेरी स्लोली। सॉलिड का फोर्थ प्रॉपर्टीज है, सॉलिड हैव स्ट्रेंथ है। सॉलिड के पास ताकत भी होता है। वो कैसे, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स है बट इट्स डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। सॉलिड पदार्थ के ऊपर बल लगाया कर उसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके शेप को चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। इसका फिफ्थ प्रॉपर्टीज है, हाई डेंसिटी। सॉलिड के पास हाई डेंसिटी होता है। सॉलिड्स जनरली हैव हायर डेंसिटीज दैन लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड जो ठोस पदार्थ का घनत्व सामान्यतः लिक्विड और गैस से बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही अधिक होता है। सबसे ज़्यादा डेंसिटीज़ की बात करें तो सॉलिड का होता है, उसके बाद लिक्विड का होता है, उसके बाद गैसेस का होता है। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स। एग्जांपल ऑफ सॉलिड्स क्या क्या हो गए, शुगर हो गया, सैंड हो गया, रॉक हो गया, स्टोन्स हो गया, मेटल्स जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठोस पदार्थ के ये सब उदाहरण हो गए। चीनी हो गया, रेत हो गया, चट्टान हो गया, पत्थर हो गया, और लोहा, तांबा, चांदी, सोना और एल्युमिनियम। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। अब हम सॉलिड प्रॉपर्टीज के बाद अब हम डेंसिटी फार्मूला देखेंगे। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आप इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल में कम आएगा। तो डेंसिटी का डिफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। द डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब सॉलिड स्टेट देखने के बाद हम लिक्विड स्टेट का देखेंगे, इसका क्या डिफिनेशन होता है और इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है। लेट्स सी लिक्विड स्टेट। सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन देखेंगे। लिक्विड कहते किसको हैं, द लिक्विड इज ए फॉर्म ऑफ मैटर। लिक्विड भी एक तरह का पदार्थ ही है जिसमें क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, बट नो फिक्स्ड शेप। लेकिन इसका जो शेप होता है, वो आकार होता है, वो फिक्स नहीं होता है। सॉलिड इज ए फॉर्म ऑफ मैटर डैट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ लिक्विड। सी नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब हम प्रॉपर्टीज जानेंगे, लिक्विड का क्या प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है लिक्विड का, नो डिफिनिट शेप। लिक्विड जो होता है उसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। यह आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड का। इसका रीज़न क्या है कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, क्योंकि लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर्स दे आर प्लेस्ड इन। जो तरल पदार्थ होते हैं उस बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। आप कोई भी लिक्विड को आप जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर का क्या ले लेगा, शेप लेता है। इसीलिए वो लिक्विड को हम बोल सकते हैं नो फिक्स्ड शेप। इसका सेकंड प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। लिक्विड है फ्लूइडिटी। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड बहकर अपना आकार बदलते हैं, इसी कारण इसको फ्लूइड्स बोलते हैं। लाइक गैसेस, गैसेस भी एक तरह का क्या है, फ्लूइड ही है। लिक्विड का थर्ड प्रॉपर्टी से है, इसमें डिफ्यूजन का भी प्रोसेस होता है। लिक्विड्स सॉलिड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू
लिक्विड। जो द्रव है या ठोस है या गैसेस है वो सारे के सारे लिक्विड में डिफ्यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि गैसेस की हम बात करते हैं तो गैसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये वाटर में क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। दिस इज इसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ। यह जलीय जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो जीव पानी में रहते हैं उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है रिस्पायरेशन का प्रोसेस करने के लिए। फिश जितने भी जलीय जीव होते हैं, दैट इज वाई दिस इज द इसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ। का नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड का फोर्थ प्रॉपर्टीज है लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। जो ज़्यादातर लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उसे ज़्यादातर दबाया नहीं जा सकता है। द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। सो लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजली। उसे आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता है लिक्विड को। ये आपका हो गया फोर्थ प्रॉपर्टीज। इसका फिफ्थ प्रॉपर्टीज है लिक्विड का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्गर देन गैसेस बट वीकर देन सॉलिड। जो लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो गैसेस से स्ट्रॉन्गर होता है, वो गैसेस से स्ट्रॉन्गर होता है बट सॉलिड से वीकर होता है। दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेस से ज़्यादा होता है बट सॉलिड से कम होता है। इसका सिक्स्थ प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। लिक्विड डिफ्यूज फास्टर देन सॉलिड। जो लिक्विड होता है वो सॉलिड से जल्दी डिफ्यूज करता है बिकॉज पार्टिकल्स इन लिक्विड मूव मोर फ्रीली। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो ज़्यादा फ्रीली करते हैं, वो आसानी से मूव करते हैं, इसलिए इसमें जो डिफ्यूज़न होता है वो आसानी से हो जाता है। इसका सेवंथ प्रॉपर्टीज है डेंसिटी। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। इसका जो घनत्व होता है वो सॉलिड से कम होता है, लोअर होता है इसका डेंसिटी सॉलिड से। जैसे कि एग्जांपल आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट इज़ लेस डेंस देन वाटर। बर्फ होता है जो पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। नॉन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड वाटर हो गया, मिल्क हो गया, जूस हो गया, ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, एल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे लिक्विड के हैं। जल हो गया, दूध, जूस, तेल, केरोसिन, पेट्रोल, शराब और बेंजीन, ये सारे एग्जाम्पल लिक्विड के हैं। अब हम गैसेस के बारे में जानेंगे, गैसेस का क्या डिफिनेशन होता है और इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है। सी द डिफिनेशन ऑफ गैसेस स्टेट, मतलब गैस। गैस इज ए फॉर्म ऑफ मैटर। गैस भी एक तरह का एक अवस्था ही है जिसमें नो फिक्स्ड शेप, इसमें ना ही शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, और साथ ही ये क्या होता है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसे आसानी से दबाया जा सकता है। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ गैस। नाउ लेट्स सी इट्स प्रॉपर्टीज। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है गैस का फ्लो लाइक लिक्विड। गैस भी क्या होता है, लिक्विड की तरह फ्लो करता है। इसका रीज़न क्या है, गैसेस कैन फ्लो एंड आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। गैस भी फ्लो करता है इसीलिए इसको भी फ्लूइड्स के नाम से जाना जाता है। सेकंड प्रॉपर्टीज है गैस का क्या है, हाई डिफ्यूजन एबिलिटी। इसका जो डिफ्यूज़न का एबिलिटी है गैस का वो बहुत ही हाई होता है। गैसेस डिफ्यूज रेपिडली ड्यू टू हाई पार्टिकल्स स्पीड एंड लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। जो गैस होता है वो बहुत ही जल्दी मूव करता है क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत दूरी पर होता है, उनके बीच बहुत ही ज़्यादा जगह होता है, इसलिए वो जल्दी स्प्रेड हो जाता है। आपको पता होगा स्मेल ऑफ इंसेंस स्प्रेड क्विकली। जो धूपबत्ती का जो गंध होता है वो जल्दी फैल जाता है इसीलिए। इसका थर्ड प्रॉपर्टीज है हाई कंप्रेसिबिलिटी। इसे बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू सिलेंडर। जो गैसों को कंप्रेस करके सिलेंडर में रखा जा सकता है। हम इसी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हाई कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जो एलपीजी का होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप इन दोनों को अच्छी तरह से याद कर लेंगे फुल फॉर्म। जो एलपीजी होता है वो किस चीज़ में यूज होता है, यूज फॉर कुकिंग, कुकिंग में इसका यूज होता है। और सीएनजी का किसी में यूज होता है, फ्यूल में इसका यूज होता है। इसीलिए इसको कंप्रेस करके सिलेंडर में
भरा जा सकता है, इसीलिए इसका कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसका फोर्थ प्रॉपर्टीज है रैंडम पार्टिकल्स मूवमेंट। मतलब इसका जो पार्टिकल्स होता है वो रेंडमली ज़्यादा जल्दी इधर से उधर मूव करते हैं। मतलब जो गैस का पार्टिकल्स मूव रेंडमली एट हाई स्पीड, जो गैस का पार्टिकल्स होता है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करते हैं एंड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर वॉल, और उसका जो प्रेशर लगता है गैस का पार्टिकल्स को, वह प्रेशर ऑन द कंटेनर वॉल्स, उसका प्रेशर किस चीज़ पर लगता है, कंटेनर पर लगता है जो उस पर इस चीज़ में भरा होता है। इसका एग्जांपल क्या है गैसेस का, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन, अमोनिया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ गैसेस। इसका सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, इसेंशियल फॉर लाइफ है। जो गैस होता है वो इसेंशियल होता है लाइफ के लिए। गैसेस लाइक ऑक्सीजन आर वाइटल फॉर ब्रीदिंग एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जो ऑक्सीजन जैसी गैस सभी जीवित प्राणियों के सांस लेने और जीवित रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे बहुत ही इसेंशियल होता है फॉर लाइफ। अब हम जानेंगे सेवंथ प्रॉपर्टी। इसका सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है, इसका जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। गैसेस हैव द लोएस्ट डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जो गैसेस का डेंसिटी होता है वो बहुत ही कम होता है सॉलिड और लिक्विड की तुलना में। अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे आसानी से जितने भी सारे प्रॉपर्टीज थे। ये हो गया सॉलिड हो गया, ये हो गया लिक्विड हो गया, ये हो गया गैस हो गया। इसके पार्टिकल्स आप देख रहे होंगे कि आप ये पूरी तरह से पैक है, सभी जगह भरा हुआ है। और जो लिक्विड का पार्टिकल्स है इसमें थोड़ा सा गैप है, और इसमें गैस का पार्टिकल्स है इसमें दूरी दूरी पर है। तो देखिए डायग्राम समरी ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ था। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड का। आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें जो पार्टिकल्स है बहुत ही टाइटली पैक्ड है, सभी जगह से अरेंज किया हुआ है, एकदम टाइटली पैक्ड है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, ये बहुत ही टाइटली पैक्ड है, इसका मतलब इसका डिफिनिट शेप और डिफिनिट इसका वॉल्यूम है। और जो लिक्विड है पार्टिकल्स लूजली पैक्ड पार्टिकल्स है वो सॉलिड की तुलना में क्या है, थोड़ा दूरी पर है। इसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है, लेकिन इसका शेप डिफिनिट नहीं होता है। और जो गैस है पार्टिकल्स वेरी फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली। इसमें पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए बहुत ही आसानी से मूव करता है। इसमें ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स शेप होता है, इसलिए बहुत ही ईजिली मूव कर लेता है। अब हम लास्ट में हम जानेंगे रिजिडिटी और फ्लूइडिटी के बारे में। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी है क्या, सबसे पहले हम जानेंगे रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है क्या, द रिजिडिटी मीन्स इनफ्लेक्सिबिलिटी। उसे टेढ़ा ये सब कैसे भी नहीं किया जा सकता है, वो इनफ्लेक्सिबल होता है। आप सॉलिड की तरह समझिए, सॉलिड आर रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, क्योंकि सॉलिड में डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होता है, इसलिए वो रिजिड फॉर्म में होता है, रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। सॉलिड को हम किसी कंटेनर की ज़रूरत नहीं होता है इसके शेप को मेंटेन रखने के लिए। डू नॉट रिक्वायर ए कंटेनर टू रिटेन शेप। यही आपका है रिजिडिटी। और फ्लूइडिटी का मतलब क्या हो गया, एबिलिटी टू फ्लो। यह आसानी से प्रवाहित हो सकता है, यह आसानी से प्रवाहित हो सकता है। जैसे कि फ्लूइड से रिक्वायर ए वेसल टू बी कंटेंट। फ्लूइड को रखने के लिए किसी वेसल की ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए उसे फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। जैसे लिक्विड हो गया, ये फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। लिक्विड भी एक तरह का फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर है एंड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। उसके शेप को लाने के लिए किसी कंटेनर में उसके डालने की आवश्यकता होती है। और गैस भी एक तरह का फ्लूइड ही है, ये फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर फिल्स द इंटायर कंटेनर। गैस भी किसी चीज़ में रखेंगे सिलेंडर में तो वो क्या कर लेगा, उसका शेप मेंटेन कर लेगा। तो आप यहाँ से क्या समझें कि सॉलिड क्या है, रिजिड फॉर्म का होता है, और फ्लूइड और लिक्विड और गैस क्या होता है, फ्लूइड फॉर्म का होता है। यही था आज का लेक्चर मैटर इन सराउंडिंग्स का पार्ट 2, जिसमें हमने क्या समझा, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जाना। सॉलिड स्टेट कहते किसको हैं, लिक्विड स्टेट किसे कहते हैं, और गैसेस स्टेट किसको कहते हैं, और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थे।
लास्ट में हमने रिजिडिटी और फ्लूइडिटी के बारे में भी जाना। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर 2 आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।